चारा खाने वाले को कोई नैतिक अधिकार नहीं है घी पर बात करने का। आरजेडी का जो ट्वीट है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अरे बोलिए ना, तो कुत्ता को घी नहीं पचता है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि कुत्ता वफादार होता है। क्या विधायक को कुत्ता बता रहे हो? इस प्रकार का भाषा तुरंत वापस लेना चाहिए। पिताजी जेल से घूम करके आए हैं, फिर हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला है, लड्डू बांट रहे हैं। बिहार की सियासत में पिछले 2 दिनों से लड्डू के कारण संग्राम छिड़ गया है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी समेत कुल 16 सदस्यों को लैंड फॉर जॉब मामले में बेल मिल गई, जिसके बाद राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा के बाहर लड्डू बांटा गया। लेकिन इस लड्डू पर जो है विवाद हो गया। बीजेपी के जितने भी तमाम नेता थे सभी लड्डू खाने से इनकार कर देते हैं और लड्डू को फेंक देते हैं, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। और आज जो है आरजेडी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर आपत्तिजनक तरीके से बीजेपी पर आरजेडी हमलावर हुई है और ट्वीट करके उन्होंने पूछा है कि देसी घी के लड्डू पचते हैं या नहीं। उसके साथ साथ इमोटिकॉन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आप स्क्रीन पर पहले देखिए कि किस तरीके से आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये आपत्तिजनक सवाल किया गया है और आपत्तिजनक तरीके से बीजेपी पर हमलावर हुई है। और इसके बाद बीजेपी जो है लगातार इसका जवाब दे रही है। बीजेपी के सभी विधायक और तमाम नेता लगातार सामने आ रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी जो है वो चारा खा जाती है गाय का, तो वो तो देसी घी के लड्डू के बारे में बात ना करे और देसी घी के बारे में बात ना करे। इसके साथ साथ पवन जायसवाल की भी प्रतिक्रिया है। पवन जायसवाल ने कहा कि आरजेडी इस तरीके की जो आपत्तिजनक बात कर रही है इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये भी बात निकलकर सामने आई। इसके साथ साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कहा कि आरजेडी इस तरीके से जो आपत्तिजनक प्रतिक्रियाएं दे रही है ये सरासर गलत है। सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से सभी नेता एक एक करके प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और आरजेडी को कह रहे हैं कि आरजेडी आपत्तिजनक तरीके से बीजेपी पर हमलावर हो रही है और जो कि सरासर गलत है। देखिए ये लोग तो चारा खाने वाले हैं, इस पर क्या बोलना है। चारा खाने वाले को कोई नैतिक अधिकार नहीं है घी पर बात करने का। ये लोग तो गाय के ही चीज़ों को खा जा रहे हैं तो वो घी पर क्या बात कर। लेकिन वो एक तरह से जले पर नमक छिड़कने आए थे और लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे और बार बार लोगों ने आग्रह किया कि वहां पर विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष उसको पार्टी का कार्यालय नहीं बनाए, यही आग्रह करते हैं। डेरा पर काहे नहीं भोज करते हैं? कभी है राजद का इतिहास कभी कि बुला के कभी बिहार विधानमंडल दल के विधायकों को कभी डेरा पर खिलाए हों? अपने आप नशीला सामान ले आते हैं, विधायकों के बीच परोसने का काम करते हैं। कितना गलत हरकत है। ऐसे हरकत का तो विरोध होना चाहिए। अब माफी मांग चुके हैं इसलिए उस बात पर कोई कहने की जरूरत नहीं। सदन में आरजेडी के लोग ट्वीट किया है। आरजेडी का जो ट्वीट है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। घी के लड्डू के साथ उन्होंने कुत्ता शब्द का भी इस्तेमाल किया, कुत्ता शब्द का। और किसी भी राजनीतिक दल को इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसके लिए किए हैं? लड्डू विधायकों के बीच आया था। क्या विधायक को कुत्ता बता रहे हो? इस प्रकार का भाषा तुरंत वापस लेना चाहिए और सदन में हम लोग इस विषय पर हल्ला करेंगे। इस विषय को सदन में उठाएंगे कि राजद के ट्विटर हैंडल से इस प्रकार का आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया है, किसके लिए किया गया। जनता के लिए किया गया है कि जनप्रतिनिधि के लिए किया गया है? जिसके लिए भी किया गया है तो क्लियर करे कि जनता के लिए शब्द है कुत्ता कि जनप्रतिनिधि के लिए है या उनके अपने लिए। किसके लिए ये शब्द है, किसके लिए? ने एक ट्वीट किया है, एक सामान्य ज्ञान पूछा है कि लड्डू घी नहीं पचा सकते हैं, जो पुरानी कहावत है। अरे बोलिए ना, तो कुत्ता को घी नहीं पचता है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि कुत्ता वफादार होता है और कुत्ता चोर को देख करके ही भुगता है। तो चोर है तो भूखेंगे ही हम लोग और समन पर हैं, बेल पर हैं, कुछ बोलने का राइट है। पिताजी जेल से घूम करके आए हैं, फिर हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला है, लड्डू बांट रहे हैं। हाथी पर चढ़ के आए थे और उसमें 3 साल काट करके आए हैं, फिर लड्डू बांटे हैं, फिर जेल जाना पड़ेगा। उसके तरह नासमझ हम लोग नहीं हैं। मोच का पम भी नहीं हुआ था, इतना संपत्ति कहाँ से आया? देना जवाब। कोर्ट जाते 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 मैं तो युवा साथी हैं, 32-33 साल उम्र है, अभी भी माफ़ी मांग लें। 40 साल राजनीति करना है, नहीं तो कैरियर खत्म, कैरियर खत्म। आज फिर गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इसमें गवाह की भी जरूरत नहीं है। नौकरी दिए हैं और जमीन लिखवाए हैं।
गवाह की भी जरूरत नहीं है। आज सदन की कार्रवाई कैसी रहेगी? बीजेपी का क्या कुछ रुख है? सरकार के रुख पर निर्भर करता है। सरकार सकारात्मक रहेगी तो विपक्ष भी सकारात्मक है। दावा कर रहे हैं कि हिम्मत है तो जो है साक्ष्य सही तरीके से परोसे, गलत तरह से इतना मोटका किताब लिख दिए हुए हैं, उस पर साक्ष्य देख लीजिएगा। लालू लीला इतना मोटका किताब है, इसमें वो बात बनाते रहे। मैं यही निवेदन करूंगा कि भाई नौजवान हो, संभल जाओ, बुद्धि से चलो, नहीं तो करियर खत्म। आपने देखा कि किस तरीके से तमाम नेता लगातार आरजेडी के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं और लगातार जो है बीजेपी के तमाम नेता इसका जवाब देते नजर आ रहे हैं और मौजूदा समय की जो राजनीति है वो लड्डू और इस ट्वीट के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद।